राज्य उत्तराखंड के चमोली जनपद में बड़ा हादसा हुआ है। बद्रीनाथ धाम में ग्लेशियर फटने से 57 मजदूर बर्फ में दब गए। मजदूरों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। अभी तक 10 मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, अन्य की तलाश की जा रही है। ये सभी मजदूर बद्रीनाथ धाम में सड़क निर्माण कार्य में लगे हुए थे, तभी यह हादसा हो गया। मौके पर चमोली जिला पुलिस प्रशासन के अधिकारी और बीआरओ टीम के सदस्य मौजूद हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। इसी को देखते हुए बद्रीनाथ धाम से 3 किलोमीटर आगे माड़ा गांव के पास सड़क से बर्फ हटाने और उसकी मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है। शुक्रवार सुबह के समय भी एक निजी ठेकेदार के 57 मजदूर सड़क पर से बर्फ हटा रहे थे, तभी अचानक से पहाड़ पर ग्लेशियर फटा और सभी के सभी मजदूर बर्फ में दब गए। हादसे की सूचना मिलते ही बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और जिला पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। आनन फानन में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। बर्फ में दबे 10 मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया, जबकि अन्य की तलाश की जा रही है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के कमांडर अंकुर महाजन ने बताया कि माड़ा गांव से करीब 1 किलोमीटर पहले आर्मी कैंप के पास वाली सड़क पर यह हादसा हुआ। बीआरओ कमांडर अंकुर महाजन ने बताया कि सुबह 8 बजे पहाड़ी से एवलांच यानी ग्लेशियर फटने की सूचना मिली। अंकुर महाजन ने बताया कि सूचना मिलते ही बचाव और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। राज्य उत्तराखंड में श्यामलाल गुरुजी हत्याकांड के मुख्य आरोपी दंपति को पुलिस ने अमृतसर से गिरफ्तार किया है। आरोपी गीता और उसका पति हिमांशु उन्हें ब्लैकमेल कर रहे थे। दोनों ने श्यामलाल को 2 फरवरी को अपने घर बुलाया और उनकी अश्लील तस्वीरें दिखाते हुए ब्लैकमेल करने लगे। श्यामलाल ने मना किया तो दोनों ने उनकी जान ले ली। एक दिन शव को कमरे में रखा और फिर अगले दिन हिमांशु ने शव के 5 टुकड़े कर दिए। हिमांशु मेडिकल का छात्र था, तो वह जानता था कि शव को अगले दिन काटा जाए तो खून कम निकलता है, लिहाजा उसने जोड़ों से श्यामलाल के शव को काटा और उसे प्लास्टिक के कट्टे में रख दिया। 4 फरवरी को वहां पर गीता का भाई अजय कुमार और जीजा धनराज पहुंचे। दोनों शव को लेकर देवबंद गए और नहर में बहा दिया। पुलिस ने इन दोनों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। फरार दंपति पर पुलिस ने 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। राज्य में चारधाम यात्रा के लिए इस वर्ष केदारनाथ हेली सेवा के किराए में 5% तक बढ़ोतरी होगी। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने हेली सेवा संचालन के लिए 9 एविएशन कंपनी के साथ 3 वर्ष का अनुबंध किया है। इसी आधार पर किराए में बढ़ोतरी की जानी है। हेली टिकटों की बुकिंग IRCTC की वेबसाइट पर ऑनलाइन की जाएगी। 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री व यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ चारधाम यात्रा का आगाज होगा, जबकि केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई व बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुलेंगे। यूकाडा ने गुप्तकाशी, फाटा व सिरसी हेलीपैड से केदारनाथ के लिए हेली सेवा संचालित करने की तैयारी पूर्ण कर ली है। पिछले वर्ष की तरह पवन हंस, हिमालयन हेली, ट्रांस भारत, ग्लोबल विक्ट्रा, थम्बी एविएशन, केस्ट्रल एविएशन, एरो एयरक्राफ्ट हेली सेवा संचालित होगी, लेकिन केदारनाथ के लिए हेली किराए में 5% की बढ़ोतरी की जाएगी। 5 मार्च को शासन स्तर पर बैठक में किराए पर निर्णय हो सकता है। केदारनाथ हेली टिकटों की बुकिंग के लिए चारधाम यात्रा का पंजीकरण अनिवार्य होगा। बिना पंजीकरण के यात्री हेली सेवा की ऑनलाइन टिकट बुकिंग नहीं कर पाएंगे। एक बार में एक आईडी से अधिकतम 6 सीटों की बुकिंग कर सकेगा, जबकि समूह में यात्रा करने वाली यात्री एक बार में 12 सीट बुक कर सकते हैं। सोनिका CEO यूकाडा ने बताया कि केदारनाथ हेली सेवा का किराया 5% तक बढ़ेगा। हेली कंपनियों के साथ 3 साल का अनुबंध हुआ है। इसी के तहत किराए में बढ़ोतरी की जाएगी। कालाबाजारी व फर्जीवाड़ा रोकने के लिए SOP तैयार की जा रही है। इसका सख्ती से पालन किया जाएगा। प्रदेश में आज भी मौसम बिगड़ा रहा। पहाड़ से मैदान तक बारिश और बर्फबारी ने ठंड में इजाफा कर दिया है। गंगोत्री, यमुनोत्री और हरसिल में भारी बर्फबारी हो रही है। उधर देहरादून समेत हरिद्वार, उधमसिंह नगर, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी पौड़ी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल व चंपावत जनपद के अधिकांश इलाकों में बारिश हो रही है। वहीं मौसम केंद्र की ओर से 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और ओलावृष्टि के साथ कुछ स्थानों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
हालांकि 1 मार्च के बाद प्रदेश भर में मौसम खुलने के आसार हैं। सर्दियों में पहली बार 2 दिन से लगातार हुई बारिश से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। देहरादून की बात करें तो बीते 24 घंटे में अधिकतम तापमान में 12.3 डिग्री का अंतर देखने को मिला। बीते बुधवार को यहां का अधिकतम तापमान 29.0 डिग्री दर्ज किया गया था, जबकि बृहस्पतिवार को सामान्य से 8 डिग्री की कमी के साथ 16.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि सीजन में पहली बार पश्चिमी विक्षोभ इस मजबूती के साथ सक्रिय हुआ है। इसके चलते बारिश बर्फबारी से तापमान में गिरावट आई है। राज्य उत्तराखंड के सैकड़ों सरकारी स्कूल 1 या 2 छात्रों के भरोसे चल रहे हैं। यह प्राइवेट स्कूलों के प्रति बढ़ता रुझान है या फिर पलायन का असर? सरकारी स्कूलों में छात्र संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। प्रदेश के 1500 से ज़्यादा स्कूलों में छात्रों की संख्या 1 से 5 तक ही सिमटी हुई है। प्रदेश में 130 स्कूल ऐसे हैं जहां केवल एक ही छात्र का नाम दर्ज है। जिस प्रकार छात्र संख्या में कमी आ रही है, उससे भविष्य में शिक्षा विभाग में शिक्षकों के पदों में भी कटौती तय है। गुरुवार को महानिदेशक शिक्षा बंशीधर तिवारी ने बातचीत में कहा कि यूडाइस के माध्यम से किए गए आकलन में छात्र संख्या की तस्वीर सामने आई। यह चिंताजनक तो है, लेकिन इसका समाधान क्लस्टर स्कूलों के रूप में किया जा रहा है। डीजी शिक्षा बंशीधर तिवारी ने कहा कि छात्र संख्या के अनुसार स्कूलों की स्थिति का आकलन किया गया है। इसके उपाय के रूप में क्लस्टर स्कूल बनाए जा रहे हैं। इसमें कम छात्र संख्या वाले स्कूलों के बीच एक स्कूल को सभी संसाधन शिक्षकों से लैस किया जाएगा। स्कूल कोई बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन अन्य स्कूलों से स्वेच्छा से क्लस्टर स्कूल में एडमिशन लेने वाले छात्रों को स्कूल आने के लिए परिवहन किराया और एस्कॉर्ट सुविधा देने का प्रावधान है। कम छात्र संख्या वाले स्कूलों की संख्या सबसे ज़्यादा अल्मोड़ा और पौड़ी में है। अल्मोड़ा में 1 छात्र संख्या वाले स्कूल 25, 2 छात्र संख्या वाले 33, 3 छात्र संख्या वाले 43, 4 संख्या वाले 53 और 5 संख्या वाले 50 प्राइमरी स्कूल है। जबकि पौड़ी में 30 स्कूल, 1 छात्र, 61 में 2 छात्र, 72 में 3 छात्र, 86 में 4 छात्र और 107 स्कूलों में छात्र संख्या 5 है। टिहरी के चंबा ब्लॉक के प्राथमिक स्कूल मठियाड़ गांव पिफलठी, कीर्तिनगर ब्लॉक के प्राथमिक स्कूल टोला और देवप्रयाग ब्लॉक के ढूंगबिड़कोट, पोसाड़ा, देवलकंडी व गजेली प्राथमिक विद्यालय में मात्र 1 छात्र अध्ययनरत है।